अमेरिका स्कूल्स को स्टूडेंट्स के लिए खाने से भर देगा और बच्चों को बाल मजदूरी से बचाएगा। सच कहूँ तो मुझे खुशी है आप यहाँ हैं। और ये लीजिए, अब तक 1500 लोगों को खाना मिल चुका है। मैं फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हूँ। जो खाना आपने हमें देते हुए देखा, उनका दाम कम है और वो न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर है। सच कहूँ तो ये अमेरिका के ज्यादातर खाने से कहीं ज्यादा हेल्दी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पूरा बोझ अकेले उठा रहा हूँ? चलो सबको खाना देते हैं। इस स्कूल में 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जो अब हर एक स्कूल डे पर सिर्फ स्कूल आने के लिए फ्री ब्रेकफास्ट और लंच पाएंगे। और जितने ज्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे, उतने ही लंबे टाइम तक हम ये प्रोग्राम चला पाएंगे। खाना मिलने की वजह से पूरी कम्युनिटी बहुत खुश है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब स्टूडेंट्स स्कूल जाने लगे हैं। और ये आज का आखिरी स्टूडेंट है। इसी के साथ हमने पूरे स्कूल को ब्रेकफास्ट खिला दिया। हम जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते ठीक हैं। है। हम कूल बच्चों के साथ बैठ सकते हैं? इसका टेस्ट कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, ये अच्छा है। तो टेस्ट अच्छा है? हाँ, इसे जिमी ने बनाया है। ये सच में ना, मैं बहुत नहीं टेस्ट बनाया। अच्छा। हमारे पेट पूजा वाले प्रोग्राम की वजह से स्कूल की अटेंडेंस तेजी से बढ़ गई थी, तो हमें लगा क्लासरूम्स को भी अपग्रेड करवाना चाहिए। इस स्कूल में इतने कम डेस्क हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को पत्थरों पर बैठना पड़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बेंच 4 बच्चों के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही बनाया है। सच में? 4 नहीं। इनसे पूछिए क्या इन्हें नए डेस्क चाहिए। बच्चों, तुम सबको डेस्क चाहिए? मैं अभी लेकर आता हूँ। उन्हें यहाँ लेकर आओ। हम सबके लिए नए डेस्क लेकर आए हैं। और अब इतने सारे नए स्टूडेंट्स होने के बावजूद हर किसी के पास बैठने की जगह है। देखो ये कितने खुश हैं। चलो बेंचेस को उतारते हैं। ये वीडियो बेस्ट है। सोचने वाली बात ये है कि अमेरिका और यूरोप में हम इन चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं। मतलब स्कूल के लिए नए डेस्क मिल जाना ताकि उन्हें पत्थरों पर ना बैठना पड़े। इन्हें इन चीजों की कितनी कदर है। थैंक यू You're जिमी, तुमने welcome। बहुत मदद की है। इसे उठाने के लिए थैंक्स दोस्तों। ये तो पूरा वजन उठा रहे हैं। हाँ हाँ। अपने नए डेस्क के लिए तैयार हो? हाँ। ये साफ है कि ये लोग इतने सारे बच्चों को हर रोज ब्रेकफास्ट और लंच नहीं खिला सकते इस किचन से, और इसीलिए हमने इनके लिए एक नया किचन बनाया है। और स्कूल को रिवैम्प करने के साथ साथ हमने यहाँ एक कुआं भी खोदा है, जिसमें वाटर स्टोरेज है, साथ ही एक ग्रीन हाउस है और कैमरा घुमाओ, एक फार्म भी बनाया। इस स्कूल को जिसकी भी जरूरत है हम इन्हें वो सब दे रहे हैं। और आसपास के स्कूल्स के बढ़ते हुए स्टूडेंट्स के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं ऐसे बड़े बड़े फार्म्स के साथ। और ये हैं जस्टिस, इस फार्म के ओनर। ओलेले शिवा फार्म में आपका स्वागत है। हमारे पास फार्म के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा सीधे स्कूल्स को जाता है और दूसरे हिस्से में हम खास तौर पर आसपास की कम्युनिटीज को बेचने के लिए फसल उगाते हैं, जिससे हमारा नॉन प्रॉफिट चलता रहता और है। क्योंकि इन फार्म्स में मैनुअल लेबर का इस्तेमाल हो रहा है, जो इतना एफिशिएंट नहीं है जितना स्कूल्स की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, इसीलिए हम लाए हैं एक ब्रांड न्यू ट्रैक्टर। क्या कहा? अब लोग इस तरह हाथों से काम करने के बजाय सीधे इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम पहले 45 मिनट्स लेता था, अब वो सिर्फ 45 सेकंड्स में हो जाएगा। ये ट्रैक्टर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसीलिए कि हम इस वीडियो के सारे व्यूज से मिलने वाला पैसा स्कूल मील प्रोग्राम्स को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना हवा में जादू से बन जाएगा। हमें खाना कहीं तो उगाना पड़ेगा, और यही करने के लिए काम आएगा ये ट्रैक्टर, जो घंटों का काम मिनटों में करता है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये खाना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, हम स्कूल के लिए एक खास सरप्राइज लाए हैं। सब लोग इधर आ जाइए। ये रही चाबी इस कम्युनिटी के ब्रांड न्यू ट्रक के लिए। Congratulations। क्या? मैं चाहता हूँ आप ये ट्रक लेकर पूरे कम्युनिटी को खाना खिलाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे पास नया ट्रक है। ये ट्रक स्कूल के बचे हुए खाने को पूरे कम्युनिटी की फैमिलीज तक पहुंचाने का काम करेगा। और आप लोगों के इस नए ट्रक के अंदर इतना खाना है कि इससे 1 लाख लोगों का पेट भर सकता है। इनकी कम्युनिटी इतनी खुश थी कि उन्होंने मुझे एक बकरी गिफ्ट कर दी। अब मेरे पास एक बकरी है। और अगर आपको लगा कि 1 लाख ज्यादा है, तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपके इस व्यू की वजह से हम 10 लाख मील्स बांट चुके होंगे। तो ये था केन्या। अब चलते हैं घाना की ओर, जहां हमने सिर्फ एक किचन और वाटर टैंक ही नहीं, बल्कि वहां के लोकल स्कूल के लिए एक नया फार्म भी बनवाने के लिए फंड दिया है। जो कैबेज हम यहाँ लगा रहे हैं, वो करीब 2.5 महीने में कुछ ऐसा दिखेगा। हम इस छोटे से फार्म से भी स्टूडेंट्स को खाना खिला अच्छा, सकते हैं। लेकिन इस फार्म के अलावा घाना के बाकी लाखों फार्म्स की कहानी इतनी सकारात्मक नहीं है। ये किसानों का समाज है। यहाँ के ज्यादातर पेरेंट्स कोको फार्मर्स और हैं। दुख की बात ये है कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जो अपने परिवार की आमदनी में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपके 5 में से 4 स्टूडेंट्स इस स्कूल में एडमिशन लेने से पहले एक ककाओ फार्म में काम करते हाँ। थे, और अब कोको फार्म पर काम करने के बजाय वो पढ़ाई कर रहे हैं, सच सिर्फ में? इसीलिए क्योंकि हम इन्हें फ्री खाना दे रहे हैं। हाँ। ये खाना हमारे एडमिशन्स को बढ़ा रहा है। ये बच्चों को स्कूल तक लाएगा और उन्हें स्कूल में बनाए भी रखेगा। और हमें एक और तरीका मिला जिससे बच्चे स्कूल में बने रह सके। ये है इनकी नई गाय।
हमने दर्जनों जानवर खरीदे हैं जिन्हें हम इन परिवारों को गिफ्ट करेंगे और इस एक्स्ट्रा इनकम से वो अपने बच्चों को फार्म्स पर काम करवाने के बजाय स्कूल्स भेज पाएंगे। तो कल इनका स्कूल में पहला दिन होगा। कांग्रेट्स। ठीक है। बढ़िया। और इतने सारे जानवरों को बांटने के लिए मुझे टरीक की मदद लेनी पड़ी, जो कि एक गलती थी। टरीक, अगली 10 बकरियों को यहाँ एक साथ लेकर आओ। अरे बाप रे, इतनी सारी बकरियां, अब मैं क्या करूं? कम ऑन बकरियों, आगे चलो। रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा रही हो? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वो भाग गई। ठीक है टरीक, टरीक वो भाग गई। तुमसे ना हो पाएगा। अपनी नई बकरियों के लिए बधाई हो। घाना में सेलिब्रेट करने का सबसे परफेक्ट तरीका मुझे पता है। क्या तुम लोगों ने चॉकलेट खाई है? बताओ तुम्हें ये कैसी Thank लगी? you. नो प्रॉब्लम। तुम्हें इसका टेस्ट पसंद आया? क्या तुम लोग वो ड्रोन देखना चाहते हो? अगर ऊपर देखो तो खुद को कैमरा में देख पाओगे। ये दुख की बात है, लेकिन घाना में ककाओ फार्मिंग करने वाले परिवारों के 45% बच्चों से इलीगल चाइल्ड लेबर कराया जाता है और इसी से लड़ने के लिए यहाँ फेस्टिवल्स में हम इन फार्मर्स के साथ मिलकर चाइल्ड लेबर मॉनिटरिंग और रेमीडिएशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं, ताकि इन बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालकर स्कूल भेजा जा सके। हमारी तो यही इच्छा थी कि हमारे बच्चों को स्कूल में खाना मिले और अब वो हो चुका है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि ये सालों तक चलता रहे, ये हमेशा चले। अब जब घाना के पास खाने के लिए पर्याप्त राशन है, वही यूनाइटेड स्टेट्स में भूख की परेशानी को खत्म करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तरह की समस्या को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इतना ज्यादा खाना पैदा होता है कि उसमें से लगभग 40% खाना फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर हम उस खाने का सिर्फ 10% भी बचा ले तो हम यूएस में भूख की समस्या को खत्म कर सकते हैं। और हम पहुंच गए फिलाडेल्फिया के होलसेल प्रोड्यूस मार्केट में, अमेरिका के सबसे बड़े फूड मार्केट प्लेसेस में से एक, जहां हर साल लगभग 10 मिलियन पाउंड खाना जो बिक नहीं पाया बर्बाद होने के खतरे में रहता है। यहीं पर एवन और उनका नॉन प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेस काम में आता है। अगर उनके पास इन्हें बेचने की कोई जगह नहीं होती तो इन्हें फेंक देना ही आसान लगता है। मान लो ये आलू, इसे देखकर कोई रिटेलर कहेगा कि अगर इनकी एक्सपायरी में सिर्फ 1 महीना बचा है तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन तुम कहोगे रुको, क्यों ना इसे उन लोगों को दिया जाए जो भूखे हैं। सही कहा, इसमें सोचना क्या। तो एवन और उसके ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग एक्सेस उन लाखों पाउंड्स खाने को इकट्ठा करते हैं जिन्हें बिना किसी कारण के फेंक दिया जाता है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हाँ। ये अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हम इसे अच्छे वाले बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, ये वाला तो बिल्कुल ही गल गया है। ये खराब है, इसे कचरे में डालो। ठीक है, और बस इतना ही करना है? हाँ, अगर इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो लोग करेंगे नहीं। रुको टरीक, तुम्हारी मिर्ची इतनी छोटी क्यों है? शायद बॉयज में मेरी सबसे ये बड़ी मिर्ची है। सबको पता है कि मिर्ची का क्या किया जाता है। नोलन, ये मिर्ची है या फिर कोई जलेबी? पूंछ जैसी है। ये सोच रहे हैं काश इनके पास भी इतनी बड़ी मिर्ची होती। इतना सारा खाना डोनेट किया गया है, वो भी आज इसी बिल्डिंग से। और बाहर इससे ज्यादा खाना है, बस हमें ज्यादा ट्रक्स की जरूरत है ताकि हम जितना खाना अवेलेबल है उतना उठा सकें। इस मार्केट में और इसके जैसे बाकी मार्केट्स में इतना ज्यादा खाना होता है कि शेयरिंग एक्सेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी इसे खराब होने से पहले नहीं बांट पाती। लेकिन सिर्फ एक और ट्रक के साथ ये हर साल करीब 32 लाख किलो एक्स्ट्रा खाना बचा सकते हैं। और शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन एवन को कोई अंदाजा नहीं था जब मैं उसे उसके सरप्राइज तक लेकर गया। एवन, आंखों की पट्टी हटाओ और पीछे देखो, ये है तुम्हारा ब्रांड न्यू ट्रक। और एक बार फिर सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हम शेयरिंग एक्सेस को और ज्यादा पैसे दे सकें, जिससे वो अपने आने वाले सालों तक इस नए ट्रक को खाने से भरते रहें। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा ट्रक कितना बदलाव लाता है। शुरुआत करते हैं डबल ट्रेलिस फूड किचन को सप्लाई देने से, जहाँ हर दिन जरूरतमंदों के लिए खाना बनाया जाता है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो पहले फेंक दिया जाता, लेकिन अब ये गौरमेट मील बनकर किसी जरूरतमंद तक जा रहा है, जो कि कमाल है। और जहाँ हमारे बनाए गए मील्स ने 600 लोगों का पेट भरा, वहीं हमारा एक ट्रक अभी हजारों पाउंड ताजा सब्जियां लेकर तैयार था, कम्युनिटी फ्रिजेस को भरने के लिए, सड़कों पर लोगों को सीधे बांटने के लिए, और यहाँ तक कि नॉर्थ कैरोलिना में हमारा फूड ड्राइव होस्ट करने के लिए, जहाँ सैकड़ों लोगों को पोषक खाने की जरूरत है। और आप भी मदद कर सकते हैं डोर डैश की मदद से। इस वीडियो को देखकर आप किसी जरूरतमंद को खाना खिला रहे हैं, और लिमिटेड टाइम के लिए अगर आप ये हुडी खरीदते हैं जो सिर्फ डोर डैश के डैश मार्ट्स पर ही अवेलेबल है, तो आप ऐसे 100 मील्स जरूरतमंद लोगों को डोनेट करने में मदद करेंगे। आपके लिए खाना लेकर आया। ओह, थैंक यू। ऑफ कोर्स। मैं देख रहा हूँ कि एवन अपने शेयरिंग एक्सेस की ब्रांडिंग को डोर डैश की हुडीज के ऊपर रख रहा है। ठीक है, तुम भी पहनो। ये हुई ना बात। माफ करना, मुझे ये रुको। मामला सुलझाने के लिए थोड़ी देर काम रोकना तुम्हें पड़ा। टॉपिक चाहिए। QR कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डोर डैश से अपनी हुडी अभी खरीदें। चलिए मिलकर जितने ज्यादा जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके उतनी करें। डोर डैश के प्रोजेक्ट डैश ने सिर्फ कुछ ही सालों में 10 करोड़ से ज्यादा मील्स पहुंचाने में मदद की है। ये सब खाना कचरे में जाने वाला था, तुम यकीन करोगे? ये पागलपन। हमारे वीडियोस देखती हो? हाँ। तुम्हें इसका नाम याद है?
नहीं। इसने तो मेरी एक फोटो भी ली थी। हमें भी याद नहीं है। और फूड ड्राइव खत्म होने के बाद मेरे पास एवन के लिए 2 और सरप्राइजेस थे। एवन, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 चेक्स हैं। पहला, हमें 1 मिलियन मील्स तक पहुंचाने के लिए ये रहा 6 लाख मील्स का ओह चेक। माय गॉश। शुरुआत में हमने कहा था कि हम 10 लाख मील्स देंगे। मैं चाहता हूँ तुम और 6 लाख की जिम्मेदारी लो। हाँ, हो जाएगा। और फिर जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो मुझे नहीं पता, डिपेंड करता है कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो ये रहा तुम्हारा ब्लैंक Oh my चेक। और gosh. जैसे जैसे लोग इस वीडियो को देखेंगे मैं चेक को भरता जाऊंगा ताकि तुम लोगों को खाना खिला सको। ओह माय गॉश, गाइस प्लीज इस वीडियो को देखो, हम बहुत सारे पेट भर पाएंगे। यहाँ जो अमाउंट लिखेंगे वो आप पर निर्भर करता है। और सिर्फ डोरडैश ने ही इन मील्स को फंड करने में मदद नहीं की है, लेकिन एक जेंटलमैन ने भी, जिनका नाम है टोनी रॉबिन्स, और उनके पास आपके लिए एक मैसेज है। जो आप कर रहे हैं बहुत जरूरी है। आप जितनी बार इस वीडियो को देखेंगे उतने ज्यादा मील्स पहुंचाए जा सकते हैं। मैं 10 मिलियन मील्स डोनेट करूंगा और जो भी इसमें जुड़ना चाहे मेरे साथ जुड़ सकता है। आइए मिलकर पूरी कोशिश करें और